उज्जैन में शनिश्चरी अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। उज्जैन में शनिश्चरी अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पहुंचे। हालांकि जिला प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन खत्म होने की घोषणा के बाद लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद थी। प्रशासन ने इसके लिए अच्छी व्यवस्था भी की थी ताकि लोगों को आसानी से दर्शन हो सके, साथ ही स्नान भी कर सके। शनिश्चरी अमावस्या पर उज्जैन के त्रिवेणी स्थित मुख्य घाट पर आज श्रद्धालुओं का स्नान अल सुबह से ही प्रारंभ हो चुका था। ठंड और बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तड़के घाट पर पहुंचकर स्नान का लाभ लिया और त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर में दर्शन किए, जिन्हें सुगमता से स्नान के बाद दर्शन प्राप्त हुए। शनिश्चरी अमावस्या और सूर्यग्रहण के विशेष सहयोग पर आज अल सुबह से ही शिप्रा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ लोगों की आस्था का असर भारी भरकम ठंड में भी दिखाई दिया। जिला प्रशासन की निगरानी में त्रिवेणी मुख्य घाट पर श्रद्धालुओं के लिए स्नान हेतु नर्मदा नदी के जल को प्रवाहित किया गया, जिससे कि श्रद्धालु साफ जल में स्नान कर सकें। त्रिवेणी के मुख्य घाट के निचले प्रवाह क्षेत्र में खान नदी के पानी को छिपरा में मिलने से रोकने के लिए बनाया गया मिट्टी का बांध कैचमेंट क्षेत्र में बारिश होने के कारण रात में बह गया, किंतु छिपरा के अप स्ट्रीट ऊपरी प्रवाह क्षेत्र से नर्मदा नदी के जल की निरंतर आवक और खान नदी का मिलन स्थल डाउन स्ट्रीट क्षेत्र में होने के कारण त्रिवेणी के मुख्य घाट पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और श्रद्धालुओं ने साफ पानी में शनिश्चरी अमावस्या पर्व पर स्नान का लाभ लिया। कलेक्टर आशीष सिंह को देर रात मिट्टी के बांध के बह जाने की सूचना मिली, तभी से वे निरंतर स्नान के लिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि त्रिवेणी के मुख्य घाट पर श्रद्धालुओं का स्नान साफ पानी में हो सके। इस कार्य के लिए रात से ही प्रशासनिक, जल संसाधन एवं नगर निगम का अमला कार्य पर लगा हुआ था। आज के इस विशेष संयोग पर बड़ी संख्या में उज्जैन के अलावा अन्य शहरों से भी लोग त्रिवेणी स्थित शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। शिप्रा में स्नान करने के पश्चात लोगों ने नवग्रह शनि मंदिर में दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। बोलते मैं ड्रोन ला के बना देता है यार तुम्हारे लिए। रुक गंजी वीडियो अच्छी बनाना। छपेगा और वो क्या करता मानो आपको? हाँ, सब जगह जाता। कल ट्रक पलट गया। शनिवार को आने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। आज उज्जैन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जिला प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन खुलने के बाद ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद थी, लेकिन देर रात से ही श्रद्धालुओं की कमी को देखा गया। शनिवार को आने वाली अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन इस वर्ष जानकारी नहीं मिलने पर लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं पहुंच सके। प्रशासन ने पहले से ही इसे लेकर सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। शिप्रा नदी में पानी कम होने के कारण फुव्वारों की व्यवस्था भी की गई थी ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकें। त्रिवेणी घाट पर शिप्रा में जल कम होने पर नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के माध्यम से पिछले कई दिनों से जल्द छोड़ा गया पानी श्रद्धालुओं को शुद्ध जल से स्नान हो सके। हजारों की संख्या में श्रद्धालु में त्रिवेणी स्थित शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद अपने इष्ट देवता के दर्शन लाभ लिए।
मान्यता है कि शनिश्चरी अमावस्या पर नहान करने से सारे दुखों का निवारण शनि भगवान करते हैं, इसलिए यहाँ लोग अपने वस्त्र और जूते चप्पल छोड़कर जाते हैं। इस दिन दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। यहाँ आने, दर्शन और स्नान से शनि देव का प्रकोप कम होता है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए सभी जगह सीसीटीवी कैमरों के द्वारा निगरानी की जाती है। आज यहाँ पर जो है नवग्रह शनि मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मंदिर है। ये 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो शनिश्चरी अमावस्या की जो परंपरा है कई वर्षों से चली आ रही है। शनिवार के दिन जो भी अमावस्या पड़ती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन यहाँ पर जो है शहरी स्तर से और ग्रामीण तबके से खूब लोग आते हैं। कई दूर से लोग आते हैं, लाखों की संख्या तादाद में पब्लिक आती है, दर्शन करती है, स्नान इत्यादि करती है। त्रिवेणी संगम में स्नान इत्यादि करने से और जूते चप्पल कपड़े इत्यादि छोड़ने से जो शनि महाराज की जो दशा महादशा अंतर्दशा जो भी होती है उसमें प्रभाव पड़ता है। शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, शनिदेव का आशीर्वाद बनता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्रशासन की ओर से जो हर बार व्यवस्था की जाती है उससे भी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। और जो कोरोना का जो चल रहा है उस गाइडलाइन के अनुसार भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है शासन की। और अभी एक नया वेरिएंट भी आया हुआ है, उसके हिसाब से भी मतलब शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। मतलब बाहर से इस बार दर्शन करवा दिए ताकि मंदिर में भीड़ नहीं हो, जनता में आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, इसका ध्यान रखते हुए बाहर से मास्क वगैरह रख करके व्यवस्थित इसलिए बाहर से दर्शन करवाएं ताकि भीड़ नहीं हो मंदिर में।